अच्छा, तो वो तुम्हारे पिताजी हैं। मुझे ये बताओगे कि ये भाषा किसने सिखाई तुम्हें? चिंग चोंग पो पो नो नो, मुझे नहीं पता। माँ कहती थी कि ये भाषा मेरे पिताजी भी जानते थे। जिंग जैंग प्लू प्लॉ नू नू। हाँ चंदू, मैं जानती हूँ, लेकिन ये द्वार तेरे लिए तभी खुलेगा जब तू वो पवित्र वस्तु यहाँ रखेगा। हाँ पिताजी, वो अब जंगल में होगा। जिंदा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। मेरा मन बहुत बेचैन है। अच्छा हुआ वो पनौती चला गया। तू जानती है ना मैंने ये क्यों किया? एक साधारण पुराना घर। माँ बिस्तर पर अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। उनके पास उनका बेटा चंदू और बहू रूपा खड़े हैं। कमरे में एक उदासी भरा माहौल है। माँ अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। उनकी आंखें अपने भोले भाले बेटे चंदू और बहू रूपा पर टिकी हैं। रूपा, चंदू, समय आ गया है। अब मेरी बारी है जाने की। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए, आप ठीक हो जाएंगी। वैद्य जी बस आते ही होंगे। माँ, तुम क्यों जा रही हो? मुझे रोज रात में कहानी कौन सुनाएगा? मेरा प्यारा भोला बेटा रूपा है ना, ये सुनाएगी। बहू, मेरी ओर से कोई बैर अपने मन में न रखना। मुझे पता है मैंने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा। मेरी डांट में भी सिर्फ प्यार ही था। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझती थी। आप ऐसी बातें ना करें। बेटी, अब ले देकर जो थोड़ी सी संपत्ति बची है उसका ख्याल तू ही रखना, और चंदू का भी। इसे तो तुम जानती ही हो, इसकी नासमझी, इसकी ऊल जलूल बातें, पता नहीं क्या बड़बड़ करता रहता है, कौन सी अजीब भाषा बोलता है। किल बिल फ्रॉम फाइटिंग टॉम। चंदू जी, ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, चिंता ना करो माँ, रूपा मेरा ख्याल रखेगी। रूपा बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखा, यही तो, बस इसी का ख्याल रखना। ये बहुत भोला है, जो कोई कुछ बोल देता है ये मान लेता है। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी माँ जी। मैं चंदू जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ का चेहरा शांत हो जाता है। उनकी सांसें थम जाती हैं। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ का अंतिम संस्कार के बाद कुछ लोग गांव की चौपाल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। देखा, चंदू की माँ को भी खा गई वो डायन रूपा। बेचारे, शादी के पहले कितने अमीर थे ये लोग। राजा के सलाहकार हुआ करते थे चंदू के पिताजी, और जब से वो पागल चंदू ने उस रूपा से शादी की है, तब से तो इनका बुरा वक्त ही चालू हो गया है। बिल्कुल, पहले पिताजी गायब हुए, पता नहीं कहाँ गए, फिर गरीबी ने घेर लिया उनको, और अब चंदू की माँ चल बसी। ये सब उस लड़की के आने का फल है जो एक हंसते खेलते परिवार को निगल गई। बेचारा चंदू करे भी तो क्या, वो तो भोला है। जो कोई उसे कुछ बोल देता है वो मान लेता है, और पता नहीं वो कौन सी अजीब भाषा बोलता है जो पल्ले ही नहीं पड़ती। इसीलिए तो उसकी पत्नी इसका फायदा उठा रही है। तभी चंदू उदास कदमों से चौपाल के पास आता है। ग्रामीण चुप हो जाते हैं, फिर चंदू को घेर लेते हैं। आओ चंदू बेटा, अब हिम्मत रखो, माँ का साया उड़ गया सिर से। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो। देखो, अब माँ नहीं है। अब से तुम अपनी माँ की संपत्ति और जरूरी कागज सरपंच जी के पास रखवा दो। वो ईमानदार आदमी है, वह उनका ख्याल रखेंगे, और जरूरत पड़ने पर तुम उनसे वो कागजात ले लेना। जिंग जैंग प्लू प्लू नू नू। अरे ये क्या बोल रहा है बेटे? उसकी क्या जरूरत है? माँ ने जाते वक्त बोला है कि रूपा है ना, वो मेरा ध्यान रखेगी, और रूपा बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे ना भैया ना, इस लपड़ झंडू को समझ नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये तो उस रूपा के हाथ की कठपुतली बन गया है। अब तो भगवान ही मालिक है इस बेचारे का। जा भैया जा, तू अपने घर जा। चंदू उनकी बातें अनसुनी कर देता है और अपने घर की ओर चल देता है। 2 हफ्ते बाद
चंदू जी, आप कितने भोले हैं। गांव वाले बेवजह आपसे कैसी कैसी बातें करते हैं। किल बिल फूम फाई टेंग टोंग हु हा लोली। हाँ रूपा, मुझे गांव वाले पसंद नहीं है। वो सब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं मेरे से, कहते हैं तुमने मेरी माँ को मारा। लेकिन तुम कैसे मार सकती हो? जब माँ खत्म हुई तब तो तुम मेरे साथ ही थी ना। गांव वाले पागल हैं, पागल। और तुम कितनी अच्छी हो रूपा। मैं सिर्फ आपके लिए हूँ चंदू जी, आप ही मेरे सब कुछ है। लेकिन अब इस गांव में हमारा रह ही कौन गया है। घर पुराना है, यादें दुख पहुंचाती हैं और लोग रोज आपको ताने देते हैं। पोक पोक। तो क्या करें रूपा, तुम ही बताओ। क्यों ना हम इस घर को बेच दें और किसी और बड़े शहर चलें। वहाँ हम दोनों काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। मैं आपको खूब अच्छे अच्छे कपड़े और खाना बना कर दूंगी। वाह, नए कपड़े, नए शहर, झिंग झोंग किल बिल फूम फाई टिंग टोंग। हा 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 हा। देख देख, हाँ रूपा, चलो चलो बेच देते हैं इस घर को और शहर चलते हैं। चंदू आसानी से घर बेच देता है। रूपा सारे पैसे अपने पास रख लेती है और चंदू के साथ घर छोड़कर निकल पड़ती है। लेकिन वो शहर का रास्ता नहीं लेती, बल्कि घने जंगल का रास्ता चुनती है। अरे चंदू भैया, कहाँ जा रहे हैं ई घना जंगल में? अरे मोहन भाई, बस अब मैं और रूपा शहर जा रहे हैं। शहर और जेंटलमैन बनकर लौटेंगे। जेंटलमैन। अरे भैया, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। ये तो पूरा जंगलवा के भीतर ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, रूपा ने बोला है कि ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट। हम यहाँ से बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे हम तो रोज यह काम करे को आवत हैं, लेकिन हमके तो कोनो शॉर्टकट की खबर नहीं। कौन सा शॉर्टकट बता दे लहूं भैया? अरे भाई, तुम अपना काम करो ना, हमें मत सिखाओ। चलिए चंदू जी, मेरे साथ आगे बढ़िए। ये भी गांव वालों के साथ मिला हुआ है। हाँ रूपा, चलो चलो। वे दोनों चलते चलते घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अरे रूपा, मैं तो बहुत थक गया। शहर कब आएगा? प्यास के मारे तो जान निकली जा रही है। अच्छा चंदू जी, आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। फूक फूक लुक लुक पम पम। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना, मुझे भूख भी लगी है। मैं जल्दी आऊंगी, पर एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। वादा करो। वादा, वादा, पक्का वादा। चंदू कभी वादा नहीं तोड़ता। तुम जाओ। रूपा मुस्कुराती है और बिना पीछे देखे जंगल के दूसरे रास्ते पर तेजी से निकल जाती है। चंदू वहीं चौपाल पर बैठा रहता है। एक दिन बीता, रात आई और चली गई। 2 दिन, 3 दिन हो गए, रूपा नहीं लौटी। तीसरे दिन की सुबह, चंदू कमजोर हो चुका है, लेकिन रूपा को दिए वादे पर डटा हुआ है। तभी एक ज्ञानी साधु यानी बाबा स्नान के लिए नदी की ओर निकलते हैं। हे बालक, तुम यहाँ घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? कौन हो तुम? मेरी पत्नी यहाँ से पानी लेने गई है। कितने समय पहले? मुझे याद नहीं, पर उसने कहा था जब तक वो ना आए मैं यहीं रहूं। ओहो बेटा, लगता है तेरी पत्नी ने तुझे यहाँ छोड़ दिया है। इस चौपाल पर अक्सर ऐसा होता था। वो अब नहीं आएगी। तुम मूर्खता कर रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। काऊ काऊ, माऊ माऊ, नो नो नो। आप जाओ, मैंने रूपा को वादा दिया है, मैं यहीं रहूंगा। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? लगता है ये वही है। बेटा, क्या तुम अमरजीत को जानते हो? पिताजी बोलिए उन्हें, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे पिताजी हैं। मुझे ये बताओगे कि ये भाषा किसने सिखाई तुम्हें? चिंग चोंग पो पो नो नो, मुझे नहीं पता। माँ कहती थी कि ये भाषा मेरे पिताजी भी जानते थे। तू बहुत भोला है बालक। अरे वाह,
ये तो वही है जिसकी खोज मुझे कई वर्षों से थी। इसे किसी तरह अपने साथ ले जाना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर आकर इसे खा जाएगा। अच्छा सुन बेटा, मुझे रूपा ने ही भेजा है। उसने कहा है कि चंदू जी को अपने साथ ले आना। हाँ बाबा जोजो पप्पो, अच्छा तो आप ये पहले बोलते ना। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे खाना दो, मैंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। आओ मेरे भोले बालक, चलो मेरे साथ चलो। बाबा समझ जाते हैं कि चंदू को धोखा देना कितना आसान है और उसकी इसी सरलता से प्रभावित होते हैं। वो चंदू को अपनी कुटिया की ओर ले जाते हैं। जैसे ही चंदू साधु की कुटिया के द्वार के पास पहुंचा, कुटिया के कोने में रखा एक पुराना और बड़ा सा पत्थर चमक उठता है। वाह, आश्चर्य! सच में ये वही बालक है जिसकी प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। बाबा, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बहुत तेज है ये। बेटा, ये मणि मेरे गुरुजी ने मुझे 30 वर्ष पहले दी थी। उन्होंने कहा था, जब भी कोई सच्चा योद्धा इसके पास आएगा, ये मणि चमक उठेगी। चंदू, तुम ही वो सच्चे योद्धा हो। जो काम तुम्हारे पिताजी अधूरा छोड़ गए, अब तुम्हें ही इसे पूरा करना होगा। ये क्या बोल रहे हो बाबा? क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? बहुत अच्छे से बेटा। तुम्हारे पिताजी और मैं एक खोज में लगे थे और मैं उनका मार्गदर्शक था, और ये मणि उनकी ही अमानत है। अब तुम्हें तुम्हारे पिता का अधूरा काम करना होगा। तू बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मैं पिताजी का क्या काम करूं? तुम्हें जंगल के उस पार जाना होगा। रास्ते में 2 बड़ी बाधाएं हैं, उन्हें पार करना ही तुम्हारी परीक्षा है, और फिर तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए पहुंचोगे। ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ, पहले मुझे खाना दो। चिक चिक पूपा जो जो। चंदू खाना पीना खाकर अपने पिता का अधूरा काम पूरा करने निकल जाता है और घने जंगल में और अंदर जाता है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि रास्ते में एक छोटा बौना भूत खड़ा है। रुक जा, अगर आगे बढ़ा तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगा। तुझे पता है, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर रक्षक हूँ। लूलू पूपू, तुम रक्षक नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो और डरे हुए लग रहे हो। क्या हुआ? मम्मी ने मारा है क्या तुम्हें? डरा हुआ? क्या बकवास कर रहा है ये तू? तुम क्यों अकेले खड़े हो? तुम्हें खेलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें गुदगुदी करता हूँ। चंदू आगे बढ़ता है और बिना डरे भूत को गुदगुदी करने लगता है। अरे अरे, बस कर भाई, हंसते हंसते तो मेरे पेट में दर्द होने लगा। बौना भूत, जो केवल लोगों को डराने पर यकीन रखता था, चंदू के भोलेपन को देखकर हंसने लगता है और हंसते हंसते गायब हो जाता है। चंदू मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। चंदू आगे बढ़ता है। अब उसके सामने एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ है जो उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जा यात्री, मैं इस जंगल का बोलता हुआ पेड़ हूँ। मैं सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को ही जाने देता हूँ। चिंग चोंग पूपू टाटू। अरे तुम, मैं कौन सा बेईमान हुआ भाई? मैं तो चंदू हूँ, चंदू। और मैंने कौन से आपके फल या लकड़ी को चुराया है जो आप मुझे बेईमान बोल रहे हैं? तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया। तू लालची है। पीछे मुड़ जा और चले जा, और यहाँ कभी वापस नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने में समाहित कर लूंगा। टुक टुक फूक फूक। अरे आप क्यों गुस्सा कर रहे हो पेड़ भाई? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। रूपा ने मुझसे कहा था यही इंतजार करना, और मुझे तो पता भी नहीं धोखा क्या होता है। मुझे आगे जाना है। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया?
क्या तुम्हें अपनी पत्नी के धोखे का दुख नहीं है? दुख नहीं, रूपा ने कहा था वो आएगी, और अगर नहीं आई तो ये उसकी गलती है। मैं तो अब भी अच्छा हूँ। मुझे वो जंगल वाले बाबा ने भेजा है। और ये क्या, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको पानी चाहिए? चंदू की बातें सुनकर पेड़ का दिल पिघल जाता है। चंदू उस पेड़ के पास बैठकर घंटों उससे बातें करता है, जिससे पेड़ समझ जाता है कि ये नेक दिल इंसान है। जा बालक, अब तू जा, अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर। तू सच में भोला और सच्चा है। तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पेड़ अपनी शाखाओं को उठाकर चंदू को रास्ता दे देता है और चंदू आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर रूपा और उसका लालची पिता सेठ चंदू की बेची हुई संपत्ति से दूर एक आलीशान घर में रह रहे थे। सेठ अपने आरामदायक जीवन पर इतरा रहा था, लेकिन रूपा के मन में अब भी जंगल में छोड़े गए चंदू का ख्याल था। मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। उस मंदबुद्धि चंदू को रास्ते से हटा दिया और उसकी सारी संपत्ति ले आई। अब देखो हम किस ठाठ बाट से रह रहे हैं। सब तुम्हारी होशियारी का नतीजा है। हाँ पिताजी, वो अब जंगल में होगा। जिंदा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। मेरा मन बहुत बेचैन है। अच्छा हुआ वो पनौती चला गया। तू जानती है ना मैंने ये क्यों किया? चंदू के पिता जो राजा के सलाहकार थे, उन्होंने ही मुझे वर्षों पहले चोरी करते हुए पकड़ा था। उनकी गवाही से मैं जेल गया था। 30 साल मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ा हूँ। मैंने तभी सोच लिया था कि जेल से आते ही मैं उसके परिवार को खत्म कर दूंगा। ये सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं, ये इज्जत और बदले का मामला है। तूने बहुत अच्छा किया बेटी। चोरी? पिताजी आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे बताया था कि चंदू के पिता ने मेरी माँ को मारा था, इसीलिए मैं बदला लेने आई थी। मैंने तो चंदू जी को अपनी माँ का हत्यारा समझकर धोखा दिया था। झूठ था वो सब। मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए तुझसे झूठ बोला ताकि तू मेरे काम में मदद करे। तेरी माँ तो बीमारी से मरी थी। वो तो एक अच्छी औरत थी, पर ये बदला लेना ज्यादा जरूरी था। क्या क्या कहा आपने? हाय राम, तो मैंने उस भोले इंसान के साथ सिर्फ आपके बदले के लिए विश्वासघात किया। मेरा कोई बैर नहीं था और मैंने उन्हें घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। रूपा को अपने पिता की कुटिल चाल और अपनी भयंकर गलती का एहसास होता है। उसे चंदू की मासूमियत याद आती है। रूपा अब इस आलीशान घर में एक पल भी नहीं रुकती और अपने पिता की सारी संपत्ति त्याग कर तुरंत चंदू की खोज में जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं चंदू भी पेड़ से विदा लेकर चंदू आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूर चलकर उसने एक विशाल पर्वत की ओट में एक पुरानी डरावनी गुफा का मुहाना देखा। गुफा का द्वार एक चिकने काले पत्थर की चट्टान से सदियों से बंद था। गुफा की चारों ओर एक ठंडी रहस्यमय हवा चल रही थी। अरे ये क्या, इतनी बड़ी दीवार क्यों लगा रखी है? मुझे तो बाबा ने आगे जाने को बोला था। अब मैं कहाँ जाऊँ? ज़िगज़ैग, सैम शैम। रुक जा मूर्ख बालक। तू कौन है जो मेरे द्वार पर शोर मचा रहा है? यह द्वार केवल सच्चे और योग्य योद्धा के लिए खुलता है। वाह, ये तो बोलती है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरा नाम चंदू है। मैं योद्धा भी नहीं हूँ। मैं तो बस घर बेचकर शहर जा रहा था, पर रास्ते में बाबा मिले। बाबा? किस बाबा की बात करता है तू? तू यहाँ क्या लेने आया है? वो बाबा जंगल वाले जिन्होंने मुझे खाना दिया और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी का कोई काम अधूरा है, वो मुझे पूरा करना है। आप कौन हैं गुफा दीदी? क्या आप मेरी मदद करेंगी? गुफा दीदी? तेरी सरलता ने मुझे हंसा दिया। मैं कोई दीदी नहीं, मैं इस पर्वत की आत्मा हूँ। मैं सदियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ जिसे तेरे पिता अमरजीत ने यहाँ छुपाया था। मेरे पिताजी? आप उन्हें जानते थे? हाँ, अमरजीत,
वो भी मेरी ही भाषा बोलते थे। और ये तू जो अपनी भोली बातों के बीच में अजीब आवाजें निकालता है, किल बिल फूम फाई टिंग टोंग, ये कोई अजीब भाषा नहीं है बालक, ये गुह्यवाणी है, प्राचीन ज्ञानियों की गुप्त भाषा। केवल जिनके हृदय में ईमानदारी और सरलता हो वही इसे बोलते और समझते हैं। अच्छा, तो ये मेरी भाषा है। पापा भी यही बोलते थे। वाह, क्या आप भी गुह्यवाणी जानती हैं? जिंग जैंग प्लू प्लॉ नू नू। हाँ चंदू, मैं जानती हूँ, लेकिन ये द्वार तेरे लिए तभी खुलेगा जब तू वो पवित्र वस्तु यहाँ रखेगा जो तेरे पिता की अंतिम निशानी है। निशानी? हाँ, बाबा ने मुझे एक चमकता हुआ पत्थर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मणि मेरे पिता की है। जैसे ही मणि को द्वार के सामने रखा गया, पूरी गुफा तेज सुनहरा प्रकाश फैलाने लगी। चंदू की गुह्यवाणी किल बिल फोम फाई कानों में गूंजने लगी और काले पत्थर का विशाल द्वार धीरे धीरे भीषण गर्जना के साथ अपने आप खुलने लगा। चिंग चोंग मिंग मोंग पोक पोक, सच्चा उत्तराधिकारी आ गया। अंदर आओ भोले बालक। ये खजाना लालच के लिए नहीं है, ये उस सत्य की रक्षा के लिए है जिसे तेरे पिता ने बचा कर रखा था। ये तेरी सादगी का फल है। गुफा के अंदर का दृश्य आंखें चौंधियाने वाला था। चारों ओर हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन चंदू ने उस खजाने को सिर्फ जिज्ञासा से देखा। उसमें कोई लालच नहीं दिखाया। उसका ध्यान एक बड़े शिलालेख पर गया। किलबिल फुमफाई टिंग टांग गुफा दीदी, ये इतना सारा क्या है? मुझे तो बस खाना चाहिए था। और क्या इस खजाने में मेरे लिए कोई कहानी की किताब है? हाँ भोला बालक, इस खजाने में वो सब है जो तुझे और तेरे परिवार को सुरक्षित और सम्मान से रहने के लिए चाहिए। ये तेरी ईमानदारी का इनाम है। अब तू जा, दुनिया को दिखा कि सच्चा धन क्या होता है। चंदू गुफा से उतनी ही संपत्ति लेता है जितनी उसे एक नया जीवन शुरू करने के लिए चाहिए थी। चंदू ने गुफा से मिली संपत्ति का इस्तेमाल किया और एक आलीशान हवेली खरीद ली। उसके पास धन तो अथाह था, पर उसका दिल और उसकी मासूमियत वैसी ही थी, और वो ही साधारण सा पहनावा। चंदू सेठ, ये देखिए, ये चमत्कारी पत्थर है। ये कोई भी खोई हुई चीज को वापस ला सकता है। वाह, क्या कोई भी चीज को वापस ला सकता है? क्या ये मेरी माँ को वापस ला सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। बस आप इसे 10 दिन तक अपने तकिए के पास रखकर सोइए और देखना 11वें दिन आपकी माँ आपके पास होंगी। ये पत्थर खास तौर पर बिछड़े हुए रिश्तों को मिलाता है। लेकिन चंदू भाई, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये 1 लाख रुपए का है। क्या आपके पास इतना पैसा है? चिंग चिंग पुप यू, हाँ हाँ हाँ, माँ के लिए तो कुछ भी। तुम लोग यही रुको, मैं पैसा लेकर आता हूँ। चंदू जैसे ही अंदर जाने को मुड़ता है, तभी दरवाजे से रूपा अंदर आती है। वो शर्मिंदा और उदास है। उसने चंदू को बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। रुक जाइए चंदू जी, इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी मत देना। ये पत्थर झूठा है। अरे तू कौन है? हट जा, बीच में क्यों आ रही है? देखकर लगती तो नहीं कि तू इस घर की है। मैं चंदू की पत्नी हूँ, इस घर की मालकिन। अगर किसी ने मेरे पति से 1 पैसा भी ठगा तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगी। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। ठग रूपा का निडर और गुस्से भरा रूप देखकर और राजा के नाम से डरकर तुरंत भाग जाते हैं। चंदू रूपा को देखता रहता है। उसका चेहरा अब भी भोला और मासूम है। होम होम, कम कम, तुम अब आई हो रूपा? पानी लेकर बहुत देर लगा दी तुमने। तुम कहाँ थी? मैंने 3 दिन इंतजार किया। चंदू जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके साथ धोखा किया। मेरे पिता ने झूठ बोलकर मुझे भेजा था। मैं जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैंने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं अपने पाप को धो नहीं सकती।
अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम तो अच्छी हो। तुमने अभी अभी उन बुरे लोगों से मुझे बचाया ना। तुम तो मेरी हीरो हो। आपकी ये सरलता ही सबसे बड़ी दौलत है चंदू जी। आप सच्चे योद्धा हैं। मैं अब आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी और अपनी गलती सुधारूंगी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? गलती? कैसी गलती? तुम आ गई, बस यही काफी है। चलो अब मुझे भूख लगी है, अपने हाथ का खाना खिला दो। फिनिश फाइट, हैप्पी हैप्पी। हाँ दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी?